ओके, सो व्हाट इज अप पीपल, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है तुम्हारा इस फिर से नई वीडियो में। आई एम योर मेंटर ऋषभ। और इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि इज मैथ्स कंपलसरी फॉर टीयू में। बहुत सारे वेरियस जो मोस्ट प्रोमिनेंट या फिर मोस्ट चोजन या फिर मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज हैं, जिनका कट ऑफ हाई होता है, जिनके लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन कोर्सेज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि बीबीए, एफआईए या फिर बीएमएस या फिर इको ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स। दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज which is offered by the top universities of Delhi, टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज। और इनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लिटरली बहुत हाई। तो इन पे बात करते हैं, इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट तुमको चूज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं फॉर दीज सब्जेक्ट। तो होप सो इस वीडियो में तुम्हारा वो कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा। तो चलो यार, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है यार, अगर कोई भी इन्फो चाहिए तो ये बताना इसलिए नीडेड है क्योंकि इफ तुम्हारा कोई और डाउट बच जाता है तो तुम खुद से भी जाके एक बार रीचेक कर सकते हो। तो एनटीए का वेबसाइट विजिट करना है, देन उसके बाद अगेन तुम्हें आर्काइव पे जाना है लेटेस्ट एनटीए में। देन यू विल गेट अ लाइक सेक्शन है जहाँ पे सीयूईटी के बारे में सारा इन्फो है। तो रीड मोर पे क्लिक करके वो पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद तुमको सिंपली यहाँ पहले लिंक पे क्लिक करना है, जिससे सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है। देन उसके बाद तुम लोगों को यूनिवर्सिटीज में जाना है। देन अगेन द सेम प्रोसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में इन्फो चाहिए तो यूओडी के वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यू विल रीडायरेक्ट टू द वेबसाइट डायरेक्टली। सो चलो यार, बीकॉम का सबसे पहले देख लेते हैं। होप से तुम लोग देख चुके होगे, लास्ट वीडियो में बीकॉम का डिटेल वीडियो आया था। नहीं देखे हुए हो तो चेकआउट कर सकते हो। तो बीकॉम का पहले देख लेते हैं इन वेरी शॉर्ट, नॉट सो लाइक लेंदी वे। सो सबसे पहले सिंपल चीज़ है, एक लैंग्वेज तुम्हें चाहिए, वेदर इट बी इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी और एनी अदर लैंग्वेज, डजंट मैटर। देन सेकेंडली तुमको मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी, तीनों में से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए। देन एट द एंड तुम्हें कोई भी दो सब्जेक्ट चूज करना है, वेदर इट बी अकाउंट बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन या कोई भी अदर सब्जेक्ट जो कि सेक्शन 2 से है। जीटी कंपलसरी नहीं है बी कॉमर्स के लिए। तो बी कॉमर्स का क्लियर हो गया। अभी चलते हैं हम लोग बी इको ऑनर्स पे पहले, देन वी विल गो टू बीबीए, एफआई और बीएमएस। तो ओके ओके, बीए 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 बीए। ओके, सो हेयर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज, इसके लिए तुम्हें कोई भी सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज चूज करना है, यानी कि वही सेम चीज इंग्लिश या फिर कोई भी अदर लैंग्वेजेस। देन तुम्हें मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स में से कोई एक लेना कंपलसरी है। इफ यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम ऑफ अप्लाइड मैथ्स और मैथमेटिक्स, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। Like in BCom honors, it was like कि whether you give accountancy or mathematics or applied mathematics, any one of these subjects you have to give in order to make yourself eligible for BCom honors. But यहाँ पे mathematics is compulsory. Then in at the end तुम्हें कोई भी दो सब्जेक्ट सेक्शन 2 से लेने हैं। तो तुम्हारा इको ऑनर्स का कॉम्बिनेशन, अगर मेरा पर्सनली कोई ऐसा इको ऑनर्स करने का रहता और मैं अभी फॉर्म फिल कर रहा होता, तो मेरा प्रेफरेंस ये होता कि आई शुड हैव चोजन इंग्लिश, देन मैथ्स, मैथमेटिक्स, कोर मैथ्स। या फिर तुम्हारा अगर अप्लाइड है तो तुम वो भी चूज कर सकते हो। देन टू एनी टू अदर सब्जेक्ट्स में, मेरा इंग्लिश तो नहीं, इंग्लिश तो हो चुका है, सॉरी। मेरा बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स होता। सो दिस वुड बी माय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बाकी तुम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। और लिस्ट तुम लोग को अगर नहीं मिला है अभी तक, तो आई विल मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहे एक इमेज का, जो कि सारे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है और सारे लिस्ट को डिफाइन कर रहा है कि कौन से सब्जेक्ट तुम लोग चूज कर सकते हो और कौन कौन से सब्जेक्ट तुम लोग नहीं चूज कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं बीएमएस के ऊपर कि बीएमएस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्योंकि बीएमएस भाई, एसएससीबीएस का अगर तुम लोगों ने नाम सुना है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, तो भाई वो वन ऑफ द मोस्ट लाइक हाइप्ड कॉलेजेस है फॉर बीएमएस एंड बीबीएफआई। भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, और कट ऑफ भी उसकी उतनी ही हाई जाती है। तो इसका बीएमएस का जो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो पहले देख लेते हैं। इसमें कोई भी लैंग्वेज लेना है तुम्हें, देन मैथमेटिक्स कंपलसरी है, देन जीटी कंपलसरी है। अब यही सब्जेक्ट लगते हैं, वेदर इट बी
लाइक लैंग्वेज में ही तुम्हें चॉइस मिल रहा है। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स में से कोई एक होना चाहिए और जीटी भाई कंपलसरी है। तो दिस इज़ द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीएमएस। तो अगर तुम्हें बिज़नेस मैनेजमेंट स्टडीज़ करना है, तो यू कैन गो फॉर इट। Then at last BBA FIA Business Bachelor of Business Administration Financial Investment Analysis। तो अगर तुम इन्वेस्टमेंट वगैरह से ये कोर्स करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस। और इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी सेम ही है, कोई भी एक लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स या फिर जनरल टेस्ट तुम्हें देना होगा। तो अभी तुमने 4 सब्जेक्ट का देखा, तो कहीं न कहीं जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, वो यही रहता है कि तुम जीटी भी चूज़ करो, साथ में 4 सब्जेक्ट और चूज़ करो, सो दैट कि तुम मेजर कोर्सेज़ में एलिजिबल हो जाओ। और मेरा जो पर्सनल प्रेफ़रेंस रहा था जब आई वाज़ फिलिंग द फॉर्म, वाज़ लाइक कि आई वाज़ वेरी पर्टिकुलर दैट आई वांट टू परस्यू बीकॉम ऑनर्स ओनली। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि यू वांट सम ऑप्शंस, बीएमएस भी कर सकते हो या बीबीए, एफआईए या फिर इको ऑनर्स, यू आर फ्लेक्सिबल विथ इट। तो तुम मैथ चूज़ कर सकते हो, तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी तुम इस तरीके से रख सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, देन अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स में से ले सकते हो, देन कोई भी 2 डोमेन्स ले सकते हो, और एंड जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम अगर तुम देना चाहो तो दे देना। लेकिन अगर तुम बहुत श्योर हो कि यू जस्ट वांट टू परस्यू बीकॉम ऑनर्स, तुमको और कुछ करना ही नहीं है, तो भाई उस चीज़ में मत फँसना, क्योंकि जीटी भाई फिर पढ़ना पड़ेगा तुमको। थोड़ा तो टाइम देना पड़ता है, और ये मैटर नहीं करता, जैसे हम लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वी नो कि उतना ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगता है। बट जिस टाइम पे हम लोग भी अपीयर कर रहे थे, तो हमारे माइंड में भी यही होता था कि यार मेहनत तो करना है, यार एफर्ट तो डालना है। उस टाइम वो चीज़ समझ नहीं आता है कि उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं, बस वहाँ पे कमिटमेंट चाहिए होता है कि हमें डेली पढ़ना है। तो आई वुड से कि अगर तुम्हें सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करना है तो जीटी का प्रेशर मत लो, आराम से साइडलाइन कर दो। बट इफ यू वांट टू जस्ट एक्सपैंड योर होराइज़न, तुम्हें बीएचयू के भी पर्सपेक्टिव से देखना है, तुम्हें डीयू के डिफरेंट कोर्सेज़ के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो गो फॉर इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो भी होप सो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।